So students, today we are going to study about William Shakespeare biography. In this first of all we will study about William Shakespeare biography. So we start. William Shakespeare born on 23rd April 1564 at स्टैटफोर्ड, ये गांव का नाम है स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन, और ये वेल्विंगशायर काउंटी है ये इंग्लैंड में। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को स्टार्टफोर्ड एवॉन नाम के काउंटी में हुआ था, और ये काउंटी का नाम है आपका वारविंगशायर्स काउंटी। ओके, नेक्स्ट है आपका जो ये बैप्टाइज्ड हुए थे, ये ही वॉज बैप्टाइज एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टैटफोर्ड। और नेक्स्ट हिज फादर नेम इज जॉन शेक्सपियर एंड मदर नेम इज मैरी अर्डान। ठीक है, ही वॉज थर्ड चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, दिस इज मिस्टेकन ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट ही वॉज कोल्ड नेशनल पोएट। नेशनल पोएट मतलब बार्ड ऑफ एवॉन, या मतलब बार्ड का मतलब होता है दरबारी कवि। ही वॉज बार्ड ऑफ एवॉन, दरबारी कवि थे वो, नेशनल पोएट। उन्हें सेंट टू ग्रामर स्कूल एट स्टार्टफोर्ड, वो एक ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे गए थे। बेन जॉनसन ने उन्हें इसके लिए क्रिटिसाइज़ किया है। बेन जॉनसन उनके कंटेम्प्रेरी भी थे, तो बेन जॉनसन ने उन्हें क्रिटिसाइज किया है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ठीक है, एट द एज ऑफ 18 विलियम शेक्सपियर मैरिड टू एनी हैथवे, 26 ईयर ओल्ड इन 1582। 18 ईयर की एज में विलियम शेक्सपियर ने एनी हैथवे से शादी की थी, जो उनसे 26 साल उम्र में बड़ी थी। विलियम शेक्सपियर की कुल 3 संतानें थी, 3 किड्स, सुसैना, हैमलेट एंड जूडिथ। और जो हैमलेट और जूडिथ हैं वो दोनों ट्वेंस हैं। सो इन 1592 ही जॉइंड अ प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, लेटर नोज एज किंग्स मैन। 1592 में उन्होंने एक ड्रामा कंपनी, प्लेइंग ग्रुप जो कंपनी थी, जो लोग एक्टिंग करते थे, उनकी कंपनी को ज्वाइन किया, जो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन थी, जिसे बाद में हमने किंग्स मैन के नाम से जाना। निकोलस रो हैं वो विलियम शेक्सपियर के सबसे पहले बायोग्राफर हैं। इन्होंने 1609 में इनको ये मतलब पब्लिश किया था। तो इसे हम पढ़ते हैं आगे। निकोलस रो ने विलियम शेक्सपियर लेफ्ट लंदन इन ऑर्डर टू अवॉइड हिमसेल्फ प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पॉचिंग। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो निकोलस रो ने हमें ये बताया कि उन्होंने लंदन छोड़ दिया था, उनको थॉमस लूसी का जो हिरन है वो चुराने का उन पे ब्लेम था, उससे बचने के लिए। और जो ये हैं आपके रॉबर्ट ग्रीन ने इन्हें कहा है कि ग्रोड्सवर्थ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड अपस्टार्ट क्रो। इन्हें रॉबर्ट ग्रीन ने इन पे कमेंट किया है। रॉबर्ट ग्रीन हमारे यूनिवर्सिटी विट्स में एक राइटर हैं, उन्होंने एक स्कॉलर हैं, वो उन्होंने इन पे कमेंट किया था एन अपस्टार्ट क्रो। ठीक है, और एक और इन्होंने साथ में किया है, टाइगर्स हार्ट ड्रैप्ड इन अ प्लेयर्स वाइड। ठीक है, और इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन इनके अच्छे क्रिटिक रहे हैं, उन्होंने इन्हें कहा है प्लेगरिस्ट भी इन्होंने ही कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने ही सबसे पहले कहा है। ठीक है, द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन ओपनड द ग्लोब थिएटर 1599, शेक्सपियर बिकेम शेयर होल्डर, यानी कि इन्होंने ग्लोब थिएटर जब 1599 में ओपन किया गया था तो विलियम शेक्सपियर इसमें शेयर होल्डर थे। और इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में जो इनका एक ड्रामा है उसमें एडम और
और दूसरा में हैमलेट में जो हैमलेट के पिता का हम घोस्ट जो रोल है जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही एक्ट किया गया, मतलब ये ही वॉज अ एक्टर ऑल्सो। नेक्स्ट अप हम क्या देखते हैं, बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर जॉइंड स्टेड इन लंदन टिल 1699, यानी कि बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर जो नाटक कंपनी थी वो इन्होंने ज्वाइन की और कब तक, 1609 तक। इन 1597 न्यू प्लेस स्ट्रैटफोर्ड पे ये शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट आप हम पढ़ते हैं, और ही वॉज अ शेयर होल्डर इन ग्लोब थिएटर एंड एज वेल एज ब्लैक फेयर थिएटर्स, दोनों में इनके शेयर्स थे। अब नेक्स्ट है आपका इन 23 अप्रैल ये गलत हो गया है, 23 अप्रैल 1607 को इनकी डेथ हो गई है। कहाँ पे, स्ट्रैटफोर्ड में। 23 अप्रैल 1616 को स्ट्रैटफोर्ड में इनकी डेथ हो गई है। और जो इनको बरीड कहाँ किया गया, ही वॉज बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च। हिज उनकी एक एपिथैप पे, मतलब जो कब्र पे जो आखिरी शब्द खुदे होते हैं उसे कहते हैं एपिथैप, वो लिखी हुई है उनकी कब्र पे, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, अ लेक फॉर बियर टू डिग डस्ट, इन लव्ड हियर ब्लेस्ड बी मैन दैट स्पीयर्स 3 stones एंड एवर्स बी दैट मूव्स माई बोन। इसका मतलब ये है कि उस समय एक मतलब ये था कि लोग इंसान को दबा देने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ कोई लोग छेड़छाड़ करते हैं, तो उससे शायद मतलब उस तरह से इन्होंने लिखा है कि जो मेरी मूव्स माई बोन, जो मेरी हड्डियों को इधर उधर करेगा, मतलब उस सेंस में ये इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट एक है हमारा, हम इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में, इन्हें देख लेते हैं। नंबर 1, 1613 द ग्लोब थिएटर कॉट फायर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोब थिएटर ने 1613 में जो है वो आग लग गई थी और उस समय उसमें हेनरी एट्थ वाज बीइंग परफॉर्म्ड एट दैट टाइम, उसमें उस समय हेनरी एट्थ का उसमें परफॉर्म किया जा रहा था, प्ले जो है परफॉर्म हो रहा था। और इन 1614 में ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड किया गया, पुनः बनाया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले और 154 सोनेट्स लिखी हैं और हिज सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थ्रॉप, टी के नाम से भी हमें इनका नाम देखने को मिलता है। 1609 में थॉमस थ्रॉप के द्वारा इनकी सोनेट्स पब्लिश की गई थी। ये इन्हें पब्लिश नहीं करना चाहते थे खुद से, लेकिन थॉमस थ्रॉप के द्वारा ही पब्लिश की गई थी। सोनेट 1 से लेके 120 तक की जो है वो मिस्टर WH अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी वर्सले को जो है वो डेडिकेटेड है। और सोनेट 127 से 152 तक वह डेडिकेटेड टू डार्क लेडी मैरी फिटर एक इटालियन डांसर है, उनको ये संभवतः डेडिकेट की गई हैं। मैरी फिटर एक इटालियन डांसर थी एलिजाबेथ की कोर्ट में। सोनेट 153 और 154 जो हैं वो कॉन्वेंशनल हैं, परंपरागत हैं। और पॉटमैन है जो इसमें आपका पैटमैन जो है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। वीनस एंड एडोनिस एक इनकी 6 लाइन स्टैंजा में एक वेरी नैरेटिव पोएम है, नैरेटिव पोएम है, इस पर नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जो भी डेडिकेट है किसको, WH को ही, वो भी इनकी डेडिकेटेड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम, वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है वो क्या दिखाती है, लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस। और मार्लोव हीरो एंड लीडर, मतलब इसका सोर्स है वीनस एंड एडोनिस का सोर्स क्या है, सोर्स है इसका मार्लोव का हीरो एंड लेंडर। द रेप ऑफ लूसी ग्रे एक और इनकी नैरेटिव पोएम है। ये 7 लाइन जिसे हम राइम रॉयल स्टेंजा बोलते हैं उसमें ये लिखी हुई है। और ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लूसी हु लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स, एक इसमें लड़की की कहानी है जो अपनी वर्च्यू खो देती है उसके रिश्तेदारों के द्वारा ही। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है, सोनेट 19
सोनेट 19 से 15 लाइन्स, सोनेट 15 लाइन्स तक की हैं, और सोनेट 126 इसमें एक स्पेशल है बात, सोनेट 19 जो 15 लाइन में है और सोनेट 126 12 लाइन में से है। और पैशोनेट जो पिलग्रिम्स है इनकी सीरीज ऑफ 15 सोनेट्स है वो एक। फोनिक्स एंड टर्टल ये एलेग्रिकल पोएम है। रॉबर्ट चेटस लव मर्टियर लवर्स कंप्लेंट इन 7 लाइन स्टेंजा पेस्टोरल पोएम है। क्वार्टो किसे कहते हैं फ्रेंड्स? क्वार्टो कहते हैं 8/10, फोलियो कहते हैं 9/13। शेक्सपियर्स फोलियो बाय हेमिंग एंड कॉन्डोल, ये हेमिंग और कॉन्डोल के बाद द्वारा आया था शेक्सपियर का फोलियो। फर्स्ट फोलियो कब आया है स्टूडेंट्स? फर्स्ट फोलियो इनका आया है 1623 में, ठीक है, और सेकेंड फोलियो आया 1632 में, और थर्ड फोलियो इनका आया 1663 में, और फोर्थ फोलियो 1685 में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द टाइटल ऑफ फर्स्ट फोलियो मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, histories and tragedies, and first folio was dedicated to William Herbert, third Earl of ये रैमब्रूक एक जगह है, फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ नॉर्थ गोमरी, और 19 plays of were published in क्वार्टो बिफोर 16, मतलब इनका फर्स्ट जो ये आया था आपका फोलियो 1623 में, इससे पहले इनके 19 प्लेस पब्लिश हो चुके थे। स्टूडेंट इसमें डिस्प्यूट है, कहीं कहीं हमें 18 के बजाय 18 भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। हैमलेट एंड एडिपस अर्न्स्ट जोन्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स आ कॉमेडी, और मेटाफिजिकल कॉमेडी किसके द्वारा? राजा राव के द्वारा। ये हैमलेट नाम से इनके 2 और हमने मतलब पढ़ने को मिलते हैं, तो वो हमने इसमें बता दिए हैं इसलिए। और नेक्स्ट है आपका किसने मतलब इनके बारे में, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस हैजलिट, और नेक्स्ट है शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स अ क्रिटिकल एसे, जो किसके द्वारा लिखा है? वॉल्टर फ्लेयर के द्वारा लिखा गया। ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, थॉमस डी क्विंसी। नेक्स्ट शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिशंस, फेरिक